वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक्ट्री जीके स्टडी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स जिनमें कंप्यूटर जीके पूछी जाती है उनके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 64 बिट या 8 बाइट। क्या होती है? 64 बिट या 8 बाइट। अब देखो कैसे, अब 8 बाइट होगा या 64 बिट, देखो दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं। इसमें से एक ऑप्शन आएगा जो आपको चूज करना है, या तो 64 बिट आएगा या 8 बाइट आएगा। ठीक है, अब देखो एक जो बाइट होता है, बाइट एक बाइट में कितना बिट होते हैं? 8 बिट। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो जो 64 बिट कैसे हुआ? अब एक बाइट में 8 बिट हुए तो 8 बाइट में कितने होंगे? 8 को एक बाइट से मतलब 8 बिट के गुना कर दो तो 8 उल्टी 64 कितने हो जाएंगे? 64 बिट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे बाइट है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं तो 8 बाइट में कितने बिट होंगे? 64 बिट। ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पहले तो ये देखो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने के? 2 प्रकार के। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कौन से? MS वर्ड, MS एक्सेल, और एक देखा होगा आपने पावर पॉइंट। कौन सा? PP, MS पावर पॉइंट। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो आप एग्जाम्पल दिखाऊँ, अगर आपने कंप्यूटर नहीं देखा है तो आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी जो यूट्यूब हुआ, ठीक है, और व्हाट्सअप हुआ, और इसी के साथ क्या हुआ, जैसे आपका टेलीग्राम, ठीक है, TG, ये सब भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, ये सभी आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका देखो मोबाइल में देखो जो एंड्रॉयड होता है ना, अब बोलते हैं आप मोबाइल किस प्रकार का? एंड्रॉयड ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम। ये एग्जाम्पल है इसका। और आपने यूनिक्स, लिनक्स ये वगैरह, ये मैक OS, ये कौन से हैं? ये आपके एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो ये है फोर्ट्रान। कौन सी? फोर्ट्रान भाषा। इसका विकास कब हुआ था? सन 1957 में हुआ था। ठीक है, और इसे गणित और विज्ञान के क्षेत्र में यूज किया गया था। ठीक है, गणित और विज्ञान। और नेक्स्ट है, कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे खाया जाता है। क्या खाया जाता है? इनपुट। अब देखो जो कंप्यूटर में प्रोसेस का क्या होता है, कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है? IPO पे। IPO किस पद्धति पर काम करता है? IPO। IPO क्या है? इनपुट, प्रोसेस और फिर आउटपुट। ठीक है, यानी डेटा इनपुट करता है कंप्यूटर कीबोर्ड के माध्यम से, आप जो भी टाइप करते हो वो इनपुट हो जाता है, फिर वो प्रोसेस करता है, उसे डिजिटल रूप में चेंज करके आउटपुट के रूप में देता है प्रिंट के माध्यम से। ठीक है, कैसे भी। तो ये आउटपुट में सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है और हार्ड कॉपी भी हो सकती है। तो ये होता है IPO के आधार पर करता है, इनपुट, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो ये क्या कह रहा है? कंप्यूटर को जो डाटा कंप्यूटर में दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट। ठीक है, और जो निकलता है उसे बोलते हैं आउटपुट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा का फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? ये देखो, विज्ञान व
गणित के क्षेत्र में। अभी ऊपर आया है ना कि प्रथम जो वो भाषाती कंप्यूटर वो कौन सी है, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट है डीवीडी क्या है, डीवीडी उदाहरण है, डीवीडी किसका उदाहरण है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपने सीडी देखा होगा, डीवीडी है ही, ये दोनों ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, तो ये हो रहा है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर का, ठीक है। अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं, ये है सन 1989 से प्रेजेंट में, ठीक है, अब तक ये कौन सी है, 5वीं पीढ़ी है। और देखो मैं आपको चारों पीढ़ी बताता हूँ, इसकी जो टाइम पीरियड है कब से कब तक का था। फर्स्ट पीढ़ी है 1942 से 55 और सेकंड है 1955 से 64 और थर्ड है 1964 से 75 और फोर्थ है 1975 से 89, ठीक है। ये फोर्थ पीढ़ी है। और फिफ्थ पीढ़ी कौन सी है, जो अभी मैंने बताई है प्रेजेंट में, ये है 1989 से अब तक, ठीक है, टिल नाउ, ये प्रेजेंट में चल रही है 5वीं पीढ़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था हमारा कि वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, 5वीं पीढ़ी का। नेक्स्ट है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, ये वार्म बूटिंग कहलाता है। देखो बूटिंग दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वार्म बूटिंग और दूसरा होता है कोल्ड बूटिंग। कौन सा, कोल्ड बूटिंग, ठीक है। अब कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को बंद स्थिति से ऑन करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो होता है कोल्ड बूटिंग। और जो वार्म बूटिंग होता है, कंप्यूटर मान लो ऑन तो है लेकिन उसको रीस्टार्ट करते हैं, तब वो वार्म बूटिंग कहलाता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो आप कंप्यूटर को चलाते हैं यानी, तो वो क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यह है जावा। जावा इसकी जो विकास कब किया गया था, 1995 में, ठीक है। जावा लैंग्वेज का, ये कंप्यूटर की भाषाएं होती है, ठीक है, जो इंटरनेट में ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या है, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। प्रत्यूष क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारत में। अब देखो एक आपको आएगा कि प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है, तो पहला भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये था परम 8000, परम 8000, ठीक है। और जो प्रत्यूष ये भी सुपर कंप्यूटर है, लेकिन वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा है, प्रत्यूष, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 को कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1991 में। अब देखो किसके द्वारा बनाया गया था, यह सी डेक एक कंपनी है, ठीक है, सी डेक, ये पुणे की कंपनी है, पुणे, ठीक है। और जो इसके विजय पांडुकर भटकर, ठीक है, ये इसके जो सुपर कंप्यूटर है परम 8000 उनके जनक है, यानी इनके द्वारा इसका निर्माण, ये कंप्यूटर का विकसित किया गया था, आविष्कार किया गया, ठीक है। तो विजय भटकर ने सन 1991 में परम सुपर कंप्यूटर 8000 का आविष्कार किया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखो फाइल का फॉर्मेट दिखाता है एक्सटेंशन, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस फॉर्मेट में, MS एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, ठीक है। देखो एक्सटेंशन क्या होता है, आपने एक्सेल का देखा होगा XLS दो होते हैं, एक तो XLS होता है या वह XLSX, ये MS एक्सेल के एक्सटेंशन है,
ठीक है। और .doc ये किसका है, ये डॉक्यूमेंट का है, यानी वर्ड की फाइल का। ये एक्सटेंशन कहलाता है, फाइल एक्सटेंशन। ये क्या बताता है, फाइल का फॉर्मेट और उसका किस प्रकार की फाइल है ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। जो कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या होती है, यानी कीबोर्ड में कितनी होती है, 12। आपने देखा होगा F1 से F12 जो की होती है ये फंक्शन की कहलाती है। नेक्स्ट है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। ये 3 भागों में बांटा गया है अनुप्रयोगों के आधार पर। कौन कौन से, डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अनुप्रयोग के आधार पर और आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर कितने में, 4 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चतुर्थ पीढ़ी कौन सी थी, 1975 से 89, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, इंटेल 4004, ठीक है। ये इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था, ठीक है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर। और चौथी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार कोड। क्या बोलते हैं, बार कोड। बार कोड जानते होंगे, कई जैसे पैकेजिंग सामान होते हैं, जैसे बिस्किट का पैकेट हुआ और कोई से भी पैकेट, ठीक है, उन पे कैसे ऐसे लाइन से खिंची होती है ब्लैक कलर वाली, ठीक है। तो ये होता है बार कोड। और आपने एक बैंक की पासबुक देखी होगी, बैंक पासबुक के पीछे भी ये बार कोड लगा रहता है, जिसको स्कैन करने से उसमें एंट्री की जाती है, ठीक है। तो ये होता है बार कोड। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मोडेम। मोडेम का पूर्ण रूप पूछे तो क्या होगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मोडेम क्या होता है, यह एक क्या नाम है, आपने देखा होगा जो कोई कंपनी होती है, कार्यालय होते हैं, उनमें लगा होता है। ये जो फ़ोन होते हैं, ठीक है, तो उनको वो फ़ोन लाइन होती है उसको जोड़ता है ये, और एक दूसरी कंप्यूटर में जो डेटा को, यानी जो सर्वर है उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने में काम आता है मॉड्यूम, ठीक है। और इसमें लाइन के माध्यम से लेन जो इसकी इंटरनेट सर्विस की जो सेवाएं हैं वो उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे 1S। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे 1S, जो 1976 में अमेरिका द्वारा, ठीक है, अमेरिका द्वारा बनाया गया था, क्रे 1S। इसका जो सेमुअर है, क्रे शेमुअर, एक वैज्ञानिक है जिसने इसका आविष्कार किया था, ठीक है, प्रथम सुपर कंप्यूटर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, ये मापी जाती है फ्लॉप्स में। किसमें, फ्लॉप्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह प्रक्रिया क्या है कहलाती है जिसमें सीपीयू इनपुट डाटा को पढ़ने योग्य बनाता है अर्थात आउटपुट के लिए तैयार करता है। तो ये होती है प्रोसेसिंग। देखो मैंने अभी बताया था कंप्यूटर आईपीओ पद्धति पे कार्य करता है, यानी इनपुट देता है, फिर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। तो ये क्या है, जो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें सीपीयू इनपुट डेटा को पढ़ने योग्य बनाता है, यानी आउटपुट के रूप में तैयार करता है। तो ये कहलाती है पी वाली, आईपीओ में पी, प्रोसेसिंग, ठीक है। और फिर देखो इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिलने के बाद उस डेटा को स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। फिर स्टोरेज करने के बाद इसमें कंट्रोल किया जाता है इन डेटा को।
अब देखो कंट्रोल में क्या आता है, कंट्रोल में आता है इनपुट से लेकर, इनपुट से जो कंट्रोल तक के बीच की यानी होता है वो पद्धति, वो कंट्रोलिंग का कार्य करती है। ठीक है, यानी इनपुट से स्टोरेज के लास्ट तक का जो कार्य करता है ये क्या करता है, कंट्रोल। ये 5 हो गए, IPO, SC और जोड़ दो IPO के, ये पूरा टोटल प्रोसेस ये होता है IPO का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, मलप्पुर। कौन सा है, मलप्पुर, ये केरल जिले में है। ठीक है, सॉरी केरल राज्य में, जिले में नहीं, केरल स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। देखो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी क्या होती है, जो प्रिंटर के माध्यम से निकलती है, प्रिंटेड आउटपुट होता है वो हार्ड कॉपी। ये कौन सी है, हार्ड कॉपी, ये तो हार्ड कॉपी हुई। और सॉफ्ट कॉपी होती है जो अभी आप देख रहे हैं, जो मेरी स्क्रीन में आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, ये देखो ये सॉफ्ट कॉपी है, मतलब जो भी स्क्रीन दिखा रहा है आउटपुट, जो आपका कंप्यूटर जो मॉनिटर दिखाता है स्क्रीन को, वो आपको सॉफ्ट कॉपी दिख रहा है, ये ऐसी सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, और हार्ड कॉपी होती है प्रिंट के द्वारा निकाली गई। ठीक, नेक्स्ट है EDP क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। प्रसिद्ध कंप्यूटर जो खेल के क्षेत्र में कार्य करता है यह है पैकमैन। कौन सा कंप्यूटर है, पैकमैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनियक, एनियक का पूरा रूप क्या है, एनियक का पूरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अब देखिए जो एनियक कंप्यूटर है इसका आविष्कार कब हुआ था, सन 1946 में। किसने किया था, JP एकर्ट और जॉन मोचली। किसने, जॉन मोचली ने। ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर के एनियक कंप्यूटर का आविष्कार किया था सन 1946 में। ठीक है, ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक। ठीक है, और भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, जो इंडिया का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है पता है, सिद्धार्थ। कौन सा है, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और बताऊं, एक और बताता हूँ मैं आपको, जो प्रथम भारत का सिद्धार्थ कंप्यूटर है। ठीक है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ। ठीक है, अब इसको सन 1955 में कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में स्थापित किया गया था प्रथम बार। ठीक है, इंग्लैंड से यहाँ आयात किया गया था, कहाँ से, इंग्लैंड से, कोलकाता में। ठीक है, प्रथम डिजिटल भारत का कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ, और विश्व का कौन सा है, एनियक। IC चिप का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, IC चिप का, देखो तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी कौन सी है, 1964 से 75 के मध्य की जो टाइम पीरियड था वो तीसरी पीढ़ी कहलाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, ये होता है ARPANET। कौन सा है, ARPANET। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, ये सिस्टम बस होता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर के पीछे जो भी CPU होता है उसके पीछे यानी क्या लगा होता है, जैसे स्विच होता है उनके, जैसे आपने मॉनिटर जो ऐड किया जाता है, कीबोर्ड और जो माउस, ये सभी किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड के अंदर जो होता है ये सिस्टम बस के होता है, वो सिस्टम बस के साथ ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। किसमें, वेब सर्वर। नेक्स्ट है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, XLS
और क्या होता है, एक्स एल एस एक्स, दो होते हैं इसके, ठीक है, डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है। एक्सटेंशन के बारे में मैंने पर ऊपर बताया है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम क्या है, एक वोलेटाइल होती है, परिवर्तनशील। क्या ये, इसमें तब तक ही डेटा रहता है जब तक लाइट यानी कंप्यूटर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ईमेल के पते के दो भाग कौन से होते हैं। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक तो यूज़र नेम, एक होता है डोमेन नेम। तो प्रयोक्ता का नाम होता है वो ये होता है यूज़र नेम, ठीक है, और जो ये होता है डोमेन नेम, ठीक है। अब देखो एग्जांपल में दिखाता हूँ। आप मान लो मेरी जीमेल है VK_8, ठीक है, फिर @gmail.com। अब देखो जो @ है, @ से पहले का जो भाग है यही होता है यूज़र नेम। क्या होता है, यूज़र नेम। और @ के बाद का जो भाग होता है यानी वो gmail.com, ये होती है डोमेन नेम। क्या होता है, डोमेन नेम। समझ में आ गया। तो ये होता है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम, क्या होता है, ईमेल पते का एड्रेस, ठीक है, इसे बोलते हैं ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, ये प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है रहता है तो संभावना है कि इसमें क्या है, वायरस। कंप्यूटर में जब वायरस आ जाते हैं तब इसमें क्या रिबूट करने लग जाता है अपने आप ही, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म होता है वायरस का विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है वायरस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, मेश। क्या होती है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी होती है जो नेटवर्क को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है जिस मेश के माध्यम से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU बोलते हैं इसको शॉर्ट नेम। नेक्स्ट है, कम समय के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है, रजिस्टर। ये रजिस्टर ये कंप्यूटर मेमोरी होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर को मतलब जो रैम है यानी जो कार्य करती है वो मेन मेमोरी होती है रजिस्टर, ठीक है। ये रैम में जो डेटा होता है उसको फटती है, फिर उसके बाद इसमें प्रोसेस कर देती है सेव होने के बाद रोम में। भारत में प्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन, कौन सा है, सी ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। ऐसे मेल जो मतलब बिना काम के भेजे जाते हैं, यानी वो आपको किसी प्रकार के आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो होते हैं स्पैम, ठीक है। उनका कोई मेन उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, उनका एक ही कार्य होता है आपकी डेटा जानकारी को उनको प्राप्त करना, वो स्पैम होते हैं। विश्व के प्रथम प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्राम नहीं प्रोग्रामर, ये है लेडी अदा ऑगस्टा, लेडी अडा अगस्टा। नेक्स्ट है, ALU का पूर्ण रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। नेक्स्ट है, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। अब देखिए आप कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ब्राउज़र और गूगल यानी सर्च इंजन में,
एक होता है ब्राउज़र, दूसरा होता है सर्च इंजन। तो ब्राउज़र क्या होते हैं? ब्राउज़र में आता है आपका क्रोम, ठीक है, और ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला, ये सभी। और सर्च इंजन में क्या है? सर्च इंजन में है गूगल, ये सर्च इंजन है। याहू देखा होगा आपने, और एक होता है बिंग। ये तीनों क्या है? सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? ब्राउज़र अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति। कौन सा है? शक्ति। और विश्व में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? मैंने बताया था इंटेल 4004, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम प्रयोग में समझता है वो मशीनी भाषा, जिसे कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? नेचुरल भाषा। ये मेन भाषा होती है। कंप्यूटर सभी भाषाओं में सबसे अधिक इस भाषा को पढ़ता है, ठीक है, और कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। जो भी भाषा होती है उसको चेंज करता है मशीनी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस खाया जाता है माउस को, ठीक है। पॉइंट एंड ड्रा मतलब होता है खींचना, ठीक है, और पॉइंटिंग डिवाइस ये माउस होती है। नेक्स्ट है लिनक्स, एक उदाहरण है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखो मैंने बताया था सॉफ्टवेयर लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, मैक ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ये है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका, सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, इसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ, ठीक है, 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उनको नियंत्रित करता है। हार्डवेयर तो जानते होंगे, हार्डवेयर जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं लेकिन उनको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ये मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार। तो ये हुए आपके टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें शायद 50 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने 100 क्वेश्चन बताए होंगे। लगभग 50 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा में बता दिए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताए हैं उसके अनुसार, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाली हमारी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।